सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हम लोग भारतीय इतिहास की कक्षा में हैं और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन शाखा में थे और मध्यकाल के सभी पक्ष हो चुके हैं। कुछ पेरिफेरियल टॉपिक बाकी। उस पेरिफेरियल टॉपिक के कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास के क्रम में हमारी भक्ति और सूफी आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है। कल हम लोग भक्ति आंदोलन का अध्ययन किए थे, आज हम लोग सूफी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक की जानकारी रहनी चाहिए कि सूफी आंदोलन क्या होता है, क्या उसमें जानना है, क्या योगदान है उसका। तो इसी कुछ बिंदु पे हमारी परिचर्चा अभी की कक्षा में होगी। हालांकि यहां से पहुंचने के पहले, यहां तक पहुंचने के पहले हम लोगों ने संपूर्ण प्राचीन भारत पढ़ा, इतिहास क्या है वहां से पढ़ना शुरू किया और संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास की 8 चैप्टर कम से कम हम लोगों ने देखा, पाषाण युग से लेकर हर्ष की मृत्यु तक। और फिर मध्यकाल में हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज और उसको लेकर राजनीतिक स्थिति और राजपूत युग की उपलब्धियां और तुर्क अफगान आक्रमण, अरब तुर्क अफगान का आक्रमण। फिर इसी क्रम में मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के सभी बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। मोहम्मद, या यूं कहिए कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, मोहम्मद गौरी तो देखे ही, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और अंतिम दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश इब्राहिम लोदी तक हम लोगों ने सभी पक्ष को जानने और समझने की कोशिश की। फिर मध्यकाल की तीसरी शाखा मुगल काल, जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर उत्तरवर्ती मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक के संपूर्ण जो संदर्भ थे उसकी भी आवश्यक जानकारी आपको कॉन्सेप्ट के साथ दी गई। यूं तो यहां ही तक पढ़ना होता है, लेकिन कोई कल परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए 2-3 पेरिफेरियल टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। जैसे भक्ति सूफी आंदोलन है, जैसे आपकी पेरिफेरियल में दिल्ली सल्तनत में विजयनगर और बहमनी है। आईएएस की परीक्षा में तो विजयनगर हर दूसरे तीसरे साल पूछता ही है, विजयनगर और बहमनी है। और बीपीएससी की परीक्षा में भी यदि आप मध्यकाल में देखेंगे तो विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवाजी, मराठा में शिवाजी काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण है। हमारी आज की जो परिचर्चा है वो सीधे तौर पर सूफी आंदोलन से जुड़ी हुई है। कल मैंने बताया था कि हिंदू धर्म के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, उदारवादी धारा का विकास हुआ, वो विचारधारा भक्ति आंदोलन के रूप में जाना गया। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर को अपने समक्ष, ईश्वर के सामने अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना। उसको हम भक्ति आंदोलन के रूप में देखें, जो मुक्ति का एक माध्यम था। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग, यही 3 मार्ग होते हैं मुक्ति के। पुरुषार्थ के 4 लक्षण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष के 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। फिर मेरे द्वारा बताया गया कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से चला, उत्तर भारत में विभिन्न शाखाओं में बटा और फिर उसके सगुण और निर्गुण के दोनों पक्ष। फिर महाराष्ट्र आंदोलन के विषय में भी, क्योंकि वो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के अलग स्वरूप थे, क्योंकि वो विठोबा की पूजा करता था। उत्तर भारत में राम और कृष्ण की पूजा होती थी और कुछ निर्गुण मत था, जबकि महाराष्ट्र में विष्णु विठोबा की पूजा होती थी, जिसका केंद्र पंढरपुर था, जिसमें हम लोगों ने नामदेव से लेकर, एकनाथ से लेकर और संत ज्ञानेश्वर, सबसे पहले संत तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर थे और अंतिम में रामदास, जिन्होंने 10 बोध और जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उसके योगदानों को भी देखा कि भक्ति आंदोलन का क्या योगदान था। तो सबसे बड़ा योगदान तो सामाजिक समानता को लाने में, स्थानीय भाषा के विकास में, सामाजिक समन्वय की नीति को बढ़ावा देने में, इन सब में उनकी योगदान रही। और भक्ति का के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल रास्ता, बिना हिपोक्रेसी के, जिसको हम लोग आडंबर कहते हैं, तंत्र मंत्र, और उससे अलग हटकर हम सीधे तौर पर ईश्वर के साथ साक्षात्कार स्थापित करते थे
और अपने आप को आगे बढ़ाते थे आध्यात्मिक दृष्टि से। सूफीवाद भी कमोबेश इसी कड़ी में है, इसी रूप में है। इस्लाम के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ उसे हमने सूफी आंदोलन कहा। सूफी आंदोलन, सूफी शब्द जो है वो सफा से निकला है, जिसका अर्थ पवित्रता होता है। 8वीं सदी में अरब में इस आंदोलन का जन्म हुआ, जब आरंभिक, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो रबिया का नाम सुना होगा, रबिया और मंसूर हल्लाज, इन दोनों ने सबसे पहले इस पर बल दिया। चूंकि एक उदारवादी विचारधारा थी जिसका विरोध भी हुआ, चूंकि इस्लाम में कुछ कट्टरपंथी तबके हर जगह थे, भक्ति में भी कट्टरपंथी तबके थे और हिंदू धर्म के भीतर भी कट्टरपंथी तबके थे, ऑर्थोडॉक्स परंपरागत विचारधारा वाले लोग थे, आज भी है और उस समय भी थे। तो कट्टरपंथियों ने इनका विरोध किया, उदारवादियों का विरोध किया और मंसूर को तो फांसी तक दे दी गई। लेकिन कालांतर में बाद में फिर आंदोलन, लेकिन उदारवादी विचारधारा जो सूफीज्म थी वो विचारधारा फैलती रही। इस्लाम को नरम बनाने में, इस्लाम को आम लोगों से जोड़ने में यह सूफी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही। शासकों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में इस सूफी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही और इस तरह से यह आंदोलन चला जो विभिन्न सिलसिला में बटा हुआ था। और विभिन्न सिलसिला में आप लोगों ने अब्बुल फजल की एक आईन अकबरी पढ़ी होगी जिसमें 14 सिलसिला का जिक्र मिलता है। इस 14 सिलसिला में चिश्ती और सोहरावर्दी सबसे महत्वपूर्ण थे, जो 62 शैली के थे। और चिश्ती तो काफी सरल जीवन व्यतीत करता था, लेकिन सोहरावर्दी सरल जीवन में उनको विश्वास नहीं था, वो आडंबर पूर्ण जीवन में व्यतीत करना चाहते थे और उस रूप में उन्होंने अपनी जीवन शैली को भी अपनाया। चिश्ती और सोहरावर्दी यही दो मुख्य है। चिश्ती में सबसे इंपॉर्टेंट मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए, अजमेर में जाके बसे। उनके शिष्यों में काकी, बख्तियार काकी, जिनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। इसके बाद आपके बख्तियार काकी के करीब में निजामुद्दीन औलिया, फजे गजे शंकर, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये सब एक इम्पॉर्टेंट चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए सूफी संत थे। और सूफी संत सूफी आंदोलन में खानकाह की और पीर मुरीद की बड़ी भूमिका होती थी। पीर मुरीद का मतलब, पीर का अर्थ होता था गुरु और मुरीद का अर्थ होता था शिष्य। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्यतः कौन सा सिलसिला से कौन सा सूफी संत जुड़ा हुआ है या कौन सा सूफी संत ने कुछ अमूल्य योगदान दिया। जैसे निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, निजामत औलिया, सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष की भी उपाधि दी गई। और योग और प्राणायाम और संगीत को इन्होंने जोड़ा था, किससे? सूफी आंदोलन से। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसी क्रम में आपको सोहरावर्दी देखना है, कादरी, सत्तारी, नक्शबंदी, इन सबको, फिरदौसी काफी महत्वपूर्ण है। फिरदौसी की शाखा बिहार में भी काम की, याहिया बिन मनेरी जिसका केंद्र बिंदु मनेर था। तो इन सबको हमें आज की कक्षा में देखने का अवसर मिला है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो पहले एक रोड मैप तैयार कर लीजिए कि हमें सूफी में क्या पढ़ना है। भरवली तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा लिटरली हम उसको बताएंगे और फिर एक एक करके जैसे हम अन्य चैप्टर पढ़ते हैं फिर उसको विस्तार से समझा के लिखाते हैं। और फिर आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि आप कंप्लीट करना चाहिएगा तो याद कीजिएगा, नहीं करना चाहिएगा तो कौन। इस उम्र में डांट डपट से आप कितना आगे बढ़िएगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो अब 24 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब तक आप इनर, आपको इंट्यूशन नहीं हो, आंतरिक जागरण नहीं हो, तब तक बहुत ज्यादा आप आगे। हाँ, एक दो दिन आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, मेरे डांट से, मेरे भय से, मेरे सम्मान में। भय क्या होता है? सम्मान में, ठीक है कि नहीं? सर को बुरा लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जब तक कि आप रेगुलर स्वयं के स्तर पर उसका मॉनिटरिंग और रिवीजन नहीं करते हैं। तो मूल में आइए। सूफी आंदोलन, अभी रुक जाइए। सूफी आंदोलन में क्या पढ़ेंगे? थोड़ा परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद मतलब आरंभिक रूप से कैसे विकसित हुआ, क्या था, क्या है और कैसे विकास किया। लेकिन मूलतः तो इसका सिलसिला इंपॉर्टेंट है। विभिन्न सिलसिला को देखेंगे, विभिन्न सिलसिला को देखेंगे।
अब्बुल फजल के अनुसार कितने सिलसिला थे? 14 सिलसिला थे। अब्बुल फजल के अनुसार कितने सिलसिला थे? 14, आइन अकबरी के अनुसार, आइन अकबरी के अनुसार। और इस सूफी मूवमेंट में निजामुद्दीन औलिया का शिष्य तुर्के अल्लाह और पाटियाली में जो जन्मा अमीर खुसरो को भी हम सूफी आंदोलन में याद रखते हैं, उसे भी हम सूफी संत के रूप में देखते हैं, ठीक है कि नहीं? इतिहासकार भी था, सेनानायक भी था, कवि भी था, ठीक है कि नहीं? और संगीतकार भी था। कल पढ़ाए थे भी कि अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार का श्रेय, हालांकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि सितार के आविष्कार का कोई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है जो इसकी पुष्टि करता है, लेकिन तबले का श्रेय दिया जा सकता है। तो विकल्प के अनुसार जैसा जो होगा उस तरह से आप उसे उस पर टिक लगाएंगे। इस सिलसिला को देखेंगे और सभी सिलसिला के बाद कुछ शब्दावली को देखेंगे। हालांकि शब्दावली को अलग से नहीं देखते हैं, साथ ही उसी में देखते हैं, जैसे हम फना कहते हैं, समा कहते हैं, जैसे पीर कहते हैं, मुरीद, खानकाह, 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 ठीक है। इसी शब्दावली को देखेंगे जिसमें खानकाह तो अभी बताया कि आश्रम, सूफी संत जहां रहते थे उसको हम खानकाह कहते थे। पीर जो हुआ, गुरु जो हुआ, उसको हम क्या कहते थे? पीर। मुरीद को, शिष्य को मुरीद कहते थे। और समा, जो संगीत गायन होती थी उसको हम समा कहते थे। फना होती है प्रेम का उत्कर्ष। प्रेम का उत्कर्ष का मतलब होता है भौतिक प्रेम से ऊपर। अभी का प्रेम क्या होता है? भौतिक प्रेम होता है, ठीक है कि नहीं? भौतिक प्रेम और फना में अंतर होती है। फना का मतलब यह है कि निजामुद्दीन और फनात्मक संबंध समझो क्या था। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनते ही अमीर खुसरो अपने आप को बर्दाश्त न कर सका और तत्क्षण उसकी भी मृत्यु हो गई। मतलब अमीर खुसरो को यह लगा कि मेरा पीर मियां नहीं रहा तो अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब पीर मियां नहीं रहा तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह होता है फनात्मक संबंध। सामान्य रूप से आप ऐसे भी देखते होंगे कि ठेला गाड़ी पे कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, बूढ़ा व्यक्ति, और उसकी बूढ़ी पत्नी उस ठेला गाड़ी को खींच रही है और उस बूढ़े व्यक्ति को ले जा रही है हॉस्पिटल। ये क्या, कैसा संबंध है? ये प्रेम नहीं है, ये फनात्मक संबंध है। जवानी के दिनों में तो आप अपनी पत्नी को या जो भी संबंध है उसको घोड़ा पे बैठा के घुमाते हैं, वो संबंध अलग है, वो प्रेम का भौतिक स्वरूप है। और ये प्रेम का फनात्मक स्वरूप है। कौन सा? जो अभी मैंने बताया, ठीक है कि नहीं? फिलहाल अपने आप को संभालिए। और यहां अब आप लोग लगता है डूब गए हैं, कहां से कहां चले गए हैं। आप लोग इसी जीवन में रहिए और आपको अब ले चलेंगे इस फनात्मक का सबसे पहले क्या है इसे। तो शुरुआत करें, स्टार्ट करें। तो लिखिए, क्या आपकी भी इच्छा है कि पति हमारा इसी तरह से ले जाए, फनात्मक रूप से कंट्रोल करके रहिए? चलिए ठीक है, लिखिए। कहा थे हम लोग? अब रुको ना, फिर स्टार्ट लेना पड़ता है ना। मशीन है, रोबोट, कि फिर टाइप हुआ चल दिया, फिर उसको बनाना पड़ता है ना। हाँ, अब ऐसे लिखो। इस्लाम के भीतर, इस्लाम के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, इस्लाम के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ उसे, रहस्यवादी धारा का विकास हुआ उसे सूफी आंदोलन कहा गया। सूफी आंदोलन कहा गया। समय से पे बताते हैं,
रहस्यवाद क्या है? अज्ञात से अपने आप को जोड़ना, अज्ञात से अपने आप को जोड़ना। यहां भी वही चीज है, कोई साकार जोड़ता है अपने आप को अज्ञात से, कोई निराकार जोड़ता है। भक्ति में क्या था? भक्ति में साकार जोड़ता है। शगुनधारा कैसे जोड़ती थी? साकार रूप में जोड़ती थी। कृष्ण से अपने आप को जोड़ा, राम से अपने आप को जोड़ा, विष्णु से अपने आप को जोड़ा। अभी भी देखिएगा बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर से साकार रूपों में जोड़ते हैं, और कई लोग निराकार रूप में जोड़ते हैं। इकबाल साहब निराकार रूप में जोड़ते हैं, हर बातों में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हैं। आप जितना याद इंशाअल्लाह को करते हैं, किसी दिन अल्लाह याद कर लिया किसी को तो क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए भगवान को, खुदा को, सबको बड़ा संभल के याद करने की जरूरत होती है। ये नहीं कि हर वक्त नहीं, जे करथिन भगवान, जे करथिन भगवान। भगवान को भी ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, वक्त पड़े तो याद कीजिए। परीक्षा भवन में बैठे हैं तो भगवान को नहीं याद कीजिएगा तो किसको याद कीजिएगा? नहीं। इकबाल साहब 125 नंबर क्वेश्चन में बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ दिया कि तुर्के अल्लाह की उपाधि किसने लिया? निम्नलिखित में से किस सूफी संत को तुर्के अल्लाह की उपाधि दिया गया? भुला गए। तब तो याद करेंगे ना, या खुदा इंशाअल्लाह बचाओ। तो बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? तो तुर्के अल्लाह से पता चलेगा अमीर खुसरो। नहीं, अमीर खुसरो को तुर्के अल्लाह की उपाधि दी गई। अमीर खुसरो को महबूब इलाही और सिद्ध पुरुष की सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे महबूब इलाही तो पकड़ हो जाता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। सिद्ध पुरुष या सिद्ध योगी नहीं पकड़ में आता है, ठीक है कि नहीं? तो सिद्ध पुरुष और सिद्ध योगी की उपाधि और एनसीईआरटी फैक्ट भी है, जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है कि नहीं? और जिसका कर्मस्थली कहाँ था? जिसका कर्मस्थली था दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज आप आंख का नाक खोले हुए तो ऐसे भी याद हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तीन तरह के कहो। एक पूछा जाता है कि विभिन्न सूफी संत दे दिया, और दूसरी तरफ उसका सिलसिला दे दिया, तो वो मिला लीजिए। जैसे कल भी आपको कमीशन के कई क्वेश्चंस दिए गए यूट्यूब लाइव में, तो क्या है, सुमेलित करना, उसको जरूर बनाइए वक्त निकाल के। अब तो आईपीएल भी समाप्त हो गया है, तो अब तो वक्त ही वक्त है, ठीक है कि नहीं? कल फाइनल भी था, फिर भी मैं देखा कि 450 पौने 500 लड़के देख रहे थे, जबकि सिर्फ आप ही के ग्रुप में वो कोड जाता है। तो अच्छा लगा कि चलो इतना लड़का कॉन्शियस है इस आईपीएल की दुनिया में भी, ठीक है कि नहीं? दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन के स्वरूप तो बहुत हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न संत दे दिया उपाधि, तो वो हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत दे दिया और उसकी उपलब्धियां, कोई रचना, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कोई उपाधि या एक सत्य पर विचार करने से संबंधित दे सकता है, तो सत्य पे विचार करने से संबंधित जो आप लिखेंगे वही ना सत्य पर विचार रहेगा, ठीक है? नहीं तो वो क्या हो जाएगा, असत्य पे। सत्य का विचार के भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ABCD, एक होता है 1-2 या 1-2-3। तो ABCD वाला थोड़ा आसान होता है, 1-2 वाला थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि सेटर क्या चाहता है। एक सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से सिद्ध पुरुष किस सूफी संत को कहा गया? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सूफी संत थे जिसका केंद्र बिंदु मनीर था? निम्नलिखित में से, मतलब इस तरह के जो सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है, ठीक है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन ऐसे संत थे जो मोहम्मद गौरी के द्वारा के साथ 1192 में भारत आए थे और अजमेर में बस गए, और जो सूफी आंदोलन के सबसे लोकप्रिय संतों में से थे मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिलाने जुलाने वाला में दे देगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत हैं जिनका उल्लेख आदि ग्रंथ में है? तो कल भी बता रहे थे कि भक्ति आंदोलन में नामदेव और सूफी आंदोलन में बाबा फरीद, जिसको हमने फजे गजे शंकर, अजोधन और हासी में उसका केंद्र बिंदु था, वो उनका नामों, उनकी रचनाओं का उल्लेख या कुछ पंक्ति का उल्लेख जो है वो आदि ग्रंथ में मिलता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे जोड़ करके पूछे जा सकते हैं, या ये भी पूछे जा सकते हैं कि सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं। यदि कंसेप्चुअल पूछा, जो कमीशन में पूछा जा सकता है, तो इतने 6-7 तरीके से आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करें आप, तो लिखिएगा, क्या लिखे जी? हाँ, सूफी आंदोलन में क्या लिखे हैं, उसे सूफी आंदोलन कहा गया। हाँ, लिखेंगे इसके आरंभिक विकास में, इसके आरंभिक विकास में
इसके आरंभिक विकास में 8वीं सदी में 8वीं सदी में इसके आरंभिक विकास में 8वीं सदी में इसके आरंभिक विकास में 8वीं सदी में 8वीं सदी में इसके आरंभिक विकास में 8वीं सदी में रदिया 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 और कालांतर में मंसूर और कालांतर में मंसूर कालांतर में मंसूर की भूमिका कालांतर में मंसूर की भूमिका कालांतर में मंसूर की भूमिका उल्लेखनीय रही। उल्लेखनीय रही। यद्यपि 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 मंसूर की हत्या यद्यपि मंसूर की हत्या यद्यपि मंसूर की हत्या कट्टरपंथियों ने इस्लाम के कट्टरपंथियों ने किया। इस्लाम के कट्टरपंथियों ने किया। इस्लाम के कट्टरपंथियों ने किया। मंसूर की हत्या किसने किया? कट्टर पर। लेकिन धीरे धीरे उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ती गई। उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ती गई। उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो विकास हो गया। क्या है? और विकास हो गया ना। अब लिखेंगे, शब्दावली लिख लीजिए। सूफी आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली उल्लेखनीय है। 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 जैसे फर्स्ट, सबसे पहले लिखिए। पहले तो सफा लिख लीजिए। सफा 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 का अर्थ होता है पवित्रता। सूफी शब्द सफा से ही निकला है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता, ठीक है। दूसरा, पीर। पीर 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 का अर्थ होता है गुरु। गुरु। मुरीद। मुरीद मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। शिष्य। खानकाह। खानकाह खानकाह का अर्थ होता है आश्रम। खानकाह का अर्थ होता है आश्रम। ठीक है, खानकाह हो गया। इसके बाद है समा। समा गायन से संबंधित है। गायन पद्धति से संबंधित है। गायन लिखो ना, संगीत पद्धति से संबंधित है समा। ठीक है। इसके बाद है
फना, फना एक फिल्म भी आई थी फना, उसका शायद हीरो आमिर खान साहब थे, देखे थे? अरे कोई कोई गंदी बात थोड़ी है, फिल्म देखना बहुत अच्छी बात है। फिल्म नहीं देखे तो बेवकूफ, इसका मतलब डोल्ट हो, डोल्ट। लड़का लड़की आज के समय में फिल्म नहीं देखे, क्रिकेट नहीं देखे, क्रिकेट न खेले, खेल की जानकारी नहीं रखे। आजकल तो हर चीज की जानकारी रखनी है आपको, ठीक है कि नहीं? देखते हो आज का बच्चा मल्टी डायमेंशनल होता है। यूरोप में कौन सा फुटबॉल क्लब किस लीग का चैंपियन बनता है वो भी आजकल 6-7 का बच्चा जानता है, ठीक है कि नहीं? तो यही तो आउटलुक है कि आप कितना जो है आप अपने आप को एक्सट्रोवर्टाइज कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं? आज मैं एक बैठक में मुख्य अतिथि में था, तो वहां पर एक मेरी शिष्या मिली, बीपीएससी की कई बार इंटरव्यू दी थी और छोटे पद पे ही थी, तो मुलाकात हुई। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, ठीक है कि नहीं, कि 3-3 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दी नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से उसका बॉडी लैंग्वेज बड़ा सुस्त टाइप का था। और उस समय भी उसी तरह से हम कहे कि तुम सुधरी नहीं अभी तक, अब सरकार में आ गई हो, देखो थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं? सरकार के पदाधिकारी कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जो बेसिक कैरेक्टर रहेगा वही तुम्हारा इंटरव्यू में भी रहेगा। और इंटरव्यू कमीशन में बड़ा मायने रखता है, किसी को 90, किसी को 40, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए अपना जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा इंफैटिक बना के रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि डोल्ट की तरह बैठ गया ऐसे करके। वो आपके अंदर आंतरिक ज्ञान है वो हम न समझ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू एक बाहरी परीक्षण है, बाहरी व्यक्तित्व का परीक्षण है। और उसमें आपका पहला चीज यही होता है कि आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप। कई लड़के देखेंगे टाई पहन लिया, अब बैठ जाता है इसे करके, ठीक है कि नहीं? और वही कई लड़के ऐसे होते हैं कि क्या स्मार्ट तरीके से बैठेगा। तो ये सब चीज को सीखना चाहिए। कमीशन के फेज में हर चीज आदमी को, ऐसा भी नहीं कि इसकी तरह देखो तो जैसे लगता है विगत 15 साल से हंसा नहीं है, मुस्कुराया नहीं है। विगत कई दिनों से मैं इसे देख रहा हूं, लगता है कि जिंदगी में आज तक कभी मुस्कुराया ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? चेहरा ऐसा रखो कि तुम्हारे अंदर मुस्कान नैसर्गिक रूप से, ठीक है कि नहीं, अभिव्यक्त हो, कि आंखें भी मुस्कुराए, ओठ भी मुस्कुराए, ठीक है, पूरा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए कि जो तुम्हें देखकर भी मुस्कुराने लगे। क्या तनाव में हो यार, अरे हम लोग भी बेरोजगार रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी तो हर आदमी जो आईएएस में टॉप करता है वो भी बेरोजगार रहता है कुछ समय के लिए। इस बार का आईएएस का टॉपर 2 साल से बेरोजगार था। बेरोजगारी तो हर स्तर में सब लोग रहते हैं, लेकिन इतना तनाव में थोड़ी रहता है। देखते हो कितना खुश है सर, उन लोग का तो कान है ना, उन लोग का तो क्या, उन लोग के साथ तो पति है, नहीं कोई है तो पति है, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। हमारे साथ कौन है सर, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे साथ पत्नी होगी। आजकल का जमाना उलट गया है, चिंता मत करो, ठीक है कि नहीं? हमारे एक मित्र थे, सुनाते हैं कहानी, जेएनयू में थे, पत्नी हो गई उनकी आईएएस, अपने हो गया टिपिकल बेरोजगार। ऐसा हो गया कि जब अपने बहुत तेज था पढ़ने में, जेएनयू में था, अपने भी इंटरव्यू दिया था, एक आध बार नहीं हुआ, इसका तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब पत्नी हो गई आईएएस उसकी, ठीक है कि नहीं? आप सुनो। और उसके बाद क्या किया, कहा बाद में कहते थे कि तैयारी किया नहीं करी, अब मन नहीं करे, अब तो पत्नी कमा के लबै छथिन, भर दिन हम रूम में रही छी, खूब गाना उना सुनै छी, जे काज करे वाले लोग सब छे तो सबके खाना उना चाय बना के आदेश दै छी, अब मजे में रही छी, खूब बढ़िया से टीवी भर दिन देखे छी। ये प्रकार का उसका सुख है, ठीक है कि नहीं? तो हर तरह का होता है। हम बेरोजगार तो उसके साथ रहते थे, तो मैं भी कभी कभी सोचने लगता था काश हमारे साथ भी है ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। मतलब वो तो जैसे संगति से रहिएगा उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है? फिर उससे मिलना जुलना कम किया, नहीं तो वही प्रभाव कहीं पड़ जाता, वो भी ठीक नहीं है। खैर मूल में आ जाइए। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। आगे चलिए, इसलिए मुस्कुराओ हमेशा। जीवन में तुम्हें देखकर कोई मुस्कुराए, इस तरह का व्यक्तित्व रखो। ये नहीं कि तुम्हें देखकर कोई देखने का इधर हम देखेंगे, कि जो हंसता रहेगा उसकी ओर देखेंगे, कि तुम्हारी तरफ हम क्यों देखेंगे, सो बताओ। अब तुम चाहत भी रखोगे सर हमारी तरफ देखे, क्यों देखेंगे हम तुमको, सो बताओ। जिसका चेहरा मुस्कुराएगा, देखो इनका इतना बड़ा
जो है सुखविंदर सिंह सुक्खा आतंकवादी की तरह दाढ़ी भी है, फिर भी मैं इनको देखता हूं। क्यों? क्योंकि ये मुस्कुराते रहते हैं। समझा करो जानम, कितना बार कहा हूं कि जानम समझा करो, बट परंतु समझता नहीं रहता है। चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट कहा थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, फना। ठीक है, तो लिखेंगे फना। फना प्रेम का उत्कर्ष है, अभौतिक प्रेम का उत्कर्ष है, अभौतिक प्रेम का उत्कर्ष है, अभौतिक प्रेम का उत्कर्ष है। अभौतिक प्रेम का उत्कर्ष है। कौन? फना। ठीक है, चलिए ये हुआ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो कभी मिलाने जुलाने में दे दे तो वही बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सिलसिला। मेन तो सूफी आंदोलन में यही पढ़ना है, सिलसिला। ठीक है कि नहीं? तो लिखिए, अब लिखिए प्रमुख सिलसिला। प्रमुख सिलसिला सूफी आंदोलन में प्रमुख सिलसिला। सूफी आंदोलन में प्रमुख सिलसिला। प्रमुख सिलसिला क्या है सो सुनो। अब्बुल फजल के आइन अकबरी के अनुसार, अब्बुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार, अब्बुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार आइन अकबरी के अनुसार 14 सूफी सिलसिला थे। 14 सूफी सिलसिला थे। चौदह सूफी सिलसिला थे। इनमें चिश्ती और सुहरावर्दी, इनमें चिश्ती और सुहरावर्दी, चिश्ती, चिश्ती और सुहरावर्दी, चिश्ती सुहरावर्दी सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें चिश्ती और सुहरावर्दी सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। कौन सबसे महत्वपूर्ण थे? चिश्ती और सुहरावर्दी सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब आइए पैराग्राफ चेंज। अन्य सूफी सिलसिला में, अन्य सूफी सिलसिला में, अन्य सूफी सिलसिला में फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी सत्तारी, फिरदौसी सत्तारी, फिरदौसी सत्तारी कादरी, कादरी, फिरदौसी सत्तारी कादरी, नकसबंदी, 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 रोशनाई, रोशनाई, फिर से बोल दे, फिरदौसी अन्य सूफी आंदोलन में फिरदौसी, कादरी, सत्तारी, नकसबंदी और रोशनाई, और रोशनाई महत्वपूर्ण थे। हालांकि रोशनाई सिलसिला नहीं बल्कि संप्रदाय था, लेकिन उसका भी नेचर सूफी आंदोलन की तरह ही था, इसलिए उसी में हमने तथ्य के दृष्टि से जोड़ दिया है। तो क्या लिखे हैं? कौन कौन महत्वपूर्ण थे? तो कौन कौन महत्वपूर्ण थे? चिश्ती और सुहरावर्दी, चिश्ती और अब लिखिएगा, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक भारत में
चिश्ती सिलसिला के संस्थापक भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो 1192 में भारत आए, जो 1192 में भारत आए, 1192 में भारत आए और अजमेर में बस गए, अजमेर में बस गए। ठीक है, तो भारत में सूफी आंदोलन का नींव किसने रखा? इसी सिलसिला ने मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही रखा। आज भी उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। ठीक है कि नहीं? इनके शिष्य थे काकी, बख्तियार काकी, नाम तो सुना ही होगा बख्तियार काकी का। विशेषकर कुतुब मीनार के निर्माण में इनके नामों का मैंने उदाहरण दिया था, तो लिखेंगे इनके शिष्य बख्तियार काकी थे जिनके याद में ऐबक ने, चूंकि सब बात पर ही है, ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। ठीक है, फिर इनसे ज्यादा लोकप्रिय थे निजामुद्दीन औलिया, जिसके विषय में कहा जाता है कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राजकाज देखा था। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का राजकाज देखा? तो एक निजामुद्दीन औलिया, दूसरा उनके शिष्य अमीर खुसरो, दोनों ने देखा। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे नेक्स्ट शिष्य है निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट लिखे ना, नेक्स्ट संतों में चिश्ती में ही चल रहा है। मेन तो चिश्ती और सुहरावर्दी पढ़ना है। चिश्ती में सबसे लोकप्रिय संतों में निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का राजकाज देखा। 7 सुल्तानों का राज्यकाज देखा। और इन्होंने संगीत एवं योग प्राणायाम को सूफी आंदोलन से जोड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने संगीत को, प्रभात जी, जिन्होंने संगीत को और योग प्राणायाम को सूफी आंदोलन से जोड़ा। कितना आसान है, याद रह गया तो आसान, नहीं याद रहा तो जो मन में आएगा मारते ही हैं। नहीं तो क्या करना है, याद करके रख लेना है निजामुद्दीन औलिया। इसलिए शुरू में ही मैंने लिखा दिया क्या कि चिश्ती और सुहरावर्दी सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले चिश्ती और सुहरावर्दी से ही पूछेगा, या यूं कहिए चिश्ती से पूछेगा। इसलिए हम चिश्ती को एकदम कंठाग्र कर लें एक एक शब्द को कि 1192 में यदि भारत आया, अजमेर में बसा, तो भूलना नहीं।
एनसीईआरटी लाइन भी है, और मैं बराबर कहता हूं कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इसे महबूब इलाही, इसे किसे? औलिया को, औलिया को महबूब इलाही, अंडरलाइन कर देना, महबूब इलाही, सुल्तान औलिया, सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष इत्यादि की उपाधि दी गई। इत्यादि की उपाधि दी गई, इत्यादि की उपाधि दी गई, इत्यादि की उपाधि दी गई। किसको? किसको? निजामुद्दीन औलिया को क्या चीज की उपाधि दी गई? सल्तनत औलिया, महबूब इलाही, सिद्ध पुरुष। और उनके शिष्य अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि दी गई। लिखेंगे और उनके शिष्य, और उनके शिष्य, और उनके शिष्य अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को, इनके शिष्य अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि दी गई। तुर्क अल्लाह की उपाधि दी गई। तुर्क अल्लाह की उपाधि दी गई। इसका केंद्र बिंदु भी, इसका केंद्र बिंदु भी इसका केंद्र बिंदु भी दिल्ली था। इसका केंद्र बिंदु कहां था? दिल्ली था। क्या था? दिल्ली था। इसी क्रम में फजे गजे शंकर, फजे गजे शंकर का केंद्र बिंदु, फजे गजे शंकर या फरीद बाबा या बाबा फरीद, फज ए गज, गज ए शंकर, गज ए शंकर या बाबा फरीद, या बाबा फरीद का केंद्र बिंदु कहां था? हांसी और अयोधन था। हांसी और अयोधन था। हांसी और अयोधन था। ठीक है, कहां था? हांसी और अयोधन था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि बाबा फरीद का नाम का उल्लेख कहां मिलता है? उनकी रचनाओं का उल्लेख आदि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भरवली आपको जानकारी दी थी, तो लिख देंगे बाबा फरीद की रचनाओं का उल्लेख बाबा फरीद के रचनाओं का उल्लेख बाबा फरीद के रचनाओं का उल्लेख बाबा फरीद के रचनाओं का उल्लेख आदि ग्रंथ में मिलता है। तो चेहरा देख रहा है, आदि ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? आदि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो चिश्ती में इतना संत को याद कर लीजिएगा, किसका कहां केंद्र बिंदु, किसकी क्या उपाधि, इन सबको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चिश्ती के बाद आता है सुहरावर्दी, तो लिखेंगे सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला सादा जीवन में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है,
सादा जीवन में विश्वास नहीं करते थे। और इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया थे। और इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया थे। बहाउद्दीन जकरिया थे। बहाउद्दीन जकरिया थे, जिसका केंद्र बिंदु सिंध और मुल्तान था। जिसका केंद्र बिंदु सिंध और मुल्तान था। सिंध और मुल्तान था। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु कहां था। और यही सोहरावर्दी आगे चल के दो भागों में बट गया। एक हो गया फिरदौसी, जिसका केंद्र हो गया मनेर, बिहार का मनेर, याहिया बिन मनेरी। और मनेर पटना के पास प्रसिद्ध स्थल है। और दूसरा हो गया सत्तारी। तो लिखेंगे आगे चलकर सोहरावर्दी, आगे चलकर सोहरावर्दी दो भागों में बट गए। आगे चलकर सोहरावर्दी दो भागों में बट गए। आगे चलकर सोहरावर्दी दो भागों में बट गए। पहला, आगे चलकर सोहरावर्दी दो भागों में बट गए। पहला है फिरदौसी। ठीक है, जिसके संस्थापक थे बदरुद्दीन। और अन्य महत्वपूर्ण संत थे याहिया बिन मनेरी। और अन्य महत्वपूर्ण संत थे। अन्य महत्वपूर्ण संत थे याहिया बिन मनेरी। आज इकबाल साहब नीतीश कुमार को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, कहां थे हम लोग। याहिया बिन मनेरी। तो मनेरी का स्थान कहां था। अरे मनेर, याहिया बिन मनेरी का स्थान कहां था। मनेर कहां। बचपन में सुनते थे ना कि मनेर का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हालांकि वहां का लड्डू बहुत अच्छा होता है। सिलाव का खाजा, मनेर का लड्डू, नहीं, गया का तिलकुट, ये सब प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की लीची। लेकिन लीची में इस बार पहली बार देखोगे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, कि लीची खट्टा है, छोटा छोटा है। आम का प्रभाव देखो जलवायु परिवर्तन का, टेम्परेचर वेरिएशन का। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कहना बड़ा कठिन है। ठीक है कि नहीं। जिस तरह का जलवायु परिवर्तन और टेम्परेचर वेरिएशन है, उस आधार पे कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे ये भविष्य के गर्भ में। खैर, मूल में आ जाइए फिलहाल। तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मनेरी थे, याहिया बिन मनेरी, इसको तो जरूर याद रखना है। इसके बाद थे सत्तारी। तो लिखेंगे दूसरा है सत्तारी। जिसके संस्थापक थे अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार कौन थे। और पूरे याद रखिएगा, पूरा सिलसिला ही योग क्रिया को अपनाने वाला ये पहला सिलसिला था। जैसे चिश्ती में निजामुद्दीन औलिया ने अपने स्तर पे अपनाया था ना, पूरा चिश्ती योग को नहीं अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया योग और प्राणायाम पे बल दिया, संगीत पे बल दिया।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक उसी तरह से, लेकिन यहां उल्टा है। यहां पूरा सिलसिला ही योग की क्रिया को अपनाया। कौन सा सिलसिला? सत्तारी। तो लिखेंगे ध्यान रहे कि सत्तारी एकमात्र सिलसिला था जिसने 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 योग को अपनाया, योग को अपनाया, योग को अपनाया। ठीक है। इस सिलसिला के महत्वपूर्ण संतों में मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिला के महत्वपूर्ण संतों में मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिला के महत्वपूर्ण संतों में मोहम्मद गौस थे। कौन थे? इस सिलसिला के महत्वपूर्ण संतों में मोहम्मद गौस थे। गौस कौन थे? मोहम्मद गौस थे। कौन? सत्तारी। अब लिखिए कादरी। कादरी सिलसिला, कादरी। सत्तारी खत्म। पहले ही कह रहे हैं कि सबका संस्थापक का नाम याद रखना, सिलसिला कौन सिलसिला से जुड़ा है, ठीक है कि नहीं, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला क्या है भाई? कादरी सिलसिला है, इसके संस्थापक पहले लिखो, अब्दुल कादिर जिलानी। इसके संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। और इसके प्रमुख संत थे मियां मीर। और इसके प्रमुख संत थे मियां मीर। मियां मीर। इसके प्रमुख संत कौन थे? मियां मीर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला। नेक्स्ट सिलसिला है नक्शबंदी। आप इतना ही याद रखिए ना कि आपका काम तमाम, और नहीं भी याद रखिएगा तो भी काम तमाम। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यही रहेगा, सिलसिला और संत पहले, फिर संत और केंद्र, फिर संत और उपाधि, फिर संत और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसी से जुड़ा हुआ 4-5 एंगल से रहेगा। कुछ कंसेप्चुअल हो सकता है जो अभी आपको बताएं, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में करके रख लीजिएगा। जैसे योग को, संपूर्ण योग को कौन सी शाखा ने अपनाया था, लिखा है ना। और किसने सबसे पहले योग और प्राणायाम पे बल दिया? निजामुद्दीन औलिया। वो एक व्यक्ति थे, ये पूरा सिलसिला था, याद रखेंगे। तो नक्शबंदी में क्या है? बाकी बिल्ला, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स था। अच्छा, वो भी लिख देंगे। नक्शबंदी सिलसिला उदारवादी नहीं था, ऑर्थोडॉक्स था। अकबर के धार्मिक नीतियों का विरोध भी किया था। अकबर ने जो महजर थ्योरी ऑफ इनफॉलिबिलिटी, अमोघत्व का सिद्धांत क्या था बताए थे ना, कि जहां मतभेद हो विभिन्न धार्मिक विद्वानों के बीच, तो वहां फैसला कौन करेगा? मैं कौन? जहीउद्दीन मोहम्मद अकबर। मैं कौन हूं? हाँ, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मेरे द्वारा इसका फैसला किया जाएगा। और जिसका उन्होंने विरोध किया था कि नहीं, आप तो खुदा का स्थान ले रहे हैं साहब, ठीक है कि नहीं, आप तो अल्लाह की व्याख्या करने वाले हो गए। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स का काम होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नक्शबंदी का एक था सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। तो लिखेंगे अन्य संतों में, अन्य संतों में शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख संत थे। शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख संत थे।
प्रमुख संत थे। अब कौन बचा देखो, एक और बच गया शायद, रोशनाई। ठीक है, रोशनाई संप्रदाय या रोशनाई सिलसिला, रोशनाई सिलसिला, रोशनाई सिलसिला। रोशनाई सिलसिला था, किसके संस्थापक बयाजिद अंसारी थे। इसके संस्थापक बयाजिद अंसारी थे। किसके संस्थापक? रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक बयाजिद अंसारी थे। बयाजिद अंसारी थे। बयाजिद लिखो ना, बयाजिद, बयाजिद अंसारी थे। बयाजिद अंसारी थे। बस इतनी सारी बातों के साथ आपको मुख्य पक्ष को याद करके रखना है, और यदि यह याद रह जाता है तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब लास्ट में क्या है इसका योगदान? तो योगदान क्या है इसका? अभी बताए थे कि इस्लाम का उदारवादी स्वरूप को स्थापित करने वाला कौन था? सूफी था। सल्तनत के शासकों का समानतावादी दृष्टिकोण के विकास में किसका योगदान था? यहां तक कि अकबर का विचारधारा जो पनपा, उसके पीछे भी कहा जाता है कि सूफी का प्रभाव था। और कोई भी अच्छी चीज का प्रभाव होगा तभी ना वो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा, और उसका जो आचरण होगा वो निरपेक्ष होगा, उसका व्यवहार क्या होगा? इम्पार्शियल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको विभिन्न अच्छे तत्वों का उसके ऊपर क्या है? प्रभाव है। तो लिख देंगे योगदान में इसका प्रमुख योगदान, इसका प्रमुख योगदान इसका प्रमुख योगदान इस्लाम का उदारवादी स्वरूप, इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को स्थापित करना था। इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को स्थापित करना था। इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को स्थापित करना था। ठीक है, इस्लाम के उदारवादी स्वरूप को स्थापित करना था। दूसरा, सल्तनत के शासकों का दृष्टिकोण को, शासकों के दृष्टिकोण को, शासकों के दृष्टिकोण को क्या करना था? समानतावादी रूपों में विकास करना, समानतावादी दृष्टिकोण के रूप में विकास करना, विकास करना था। समानतावादी दृष्टिकोण के रूप में विकास करना था। बस नोट, दारासी को कादरी सिलसिला के, दारासी को कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। दारासी को किसका शिष्य था? कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, अब आप लोगों में से कौन देवी देवता बताना चाहेंगे कि दारासिको की दो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है? जो जानता है वो नहीं बोलेगा। सर हम लोग सब आदमी जानते हैं तब, वाह। जो जानता है वो नहीं बोलेगा। आप जानते हैं? सर आप कहें नहीं बोलने के लिए, हम तो जानते हैं। चलिए खड़े होइए, आप खुश होइए, वो तो ठीक है। बताइए अब कब? अब तो खत्म हो गया। दोनों जानती है, दोनों छोटी। अरे वाह, अच्छा जबरदस्ती फंस गए हैं, तब तो महान व्यक्तित्व है आप लोग, बहुत बढ़िया। जीएस पूरा जीएस है,
ठीक है कि नहीं? अब नहीं करते हैं तब तो उसके लिए तो मैं कहता रोज कहता हूं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। हम तो लिंक भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, सारा काम करते ही हैं, पढ़ाते हैं। क्या नारायण जी, खड़ा होइए। बड़ा उदास आजकल रहते हैं, क्या बात है? जवानी की बीमारी नहीं ना आ गई है? बताइए। श्री अकबर, वेरी गुड। यही तो एक नीतीश कुमार, यही सब तो थोड़ा सा पांच लड़का पढ़ता है। श्री अकबर और मजमुल बहरीन, श्री अकबर और मजमुल बहरीन, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, बात समझे? देखिए अभी 18 साल का हुआ है। आज एसएससी में मैं देखा कि एक मैट्रिक पास लड़की से पूछ रहे थे या कुछ कुछ जवाब दे रही थी। आज जो ग्रेजुएशन किए था वो चुपचाप बेवकूफ की तरह बैठा हुआ था। हमको अच्छा लगा, ठीक है कि नहीं? कि देखो कि अभी ये ठीक से पढ़ने का उम्र नहीं था उसका। बैठो। उसका भाई हमसे पूछा कि सर भेज दे, हम क्या भेज दो। अरे जब आईए ही पढ़ना है, आईए में ही 11 12 आईए से ही करना है, आर्ट से ही करना है, तब तो यही सब ना चीज पढ़ना है। थोड़ा सा ज्यादा कि थोड़ा सा कम, अच्छा जवाब दे रही थी, ठीक है कि नहीं? मैट्रिक से पढ़ने वाला भी डीआरडीए में, यहाँ डीडीसी के पास डायरेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है पवन यादव, मैट्रिक से पढ़ा हुआ है वो मेरे पास। 5 साल लगातार पढ़ा, 4 साल मैट्रिक इंटर, मैंने जो होता है कि चुपचाप आके अपना देखो कि वो बिहार प्रशासनिक सेवा कंप्लीट कर बीपीएससी। तो और आप लोग मैंने, सर मेरा आयु तो अभी 19 ही हुआ है सर, दाढ़ी ना निकल गया है सर। तो आशा करता हूं कि समय रहते, अब वो तन्नू कहेगी सर हम भी तो अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, कितना तेज है, कितना बार आपके सवालों का जवाब देते हैं। कभी कभी देती हो, हमेशा तो नहीं देती हो, लेकिन कभी कभी देती हो। तो और तेज बनो, तो और मेहनत करो, मास्टर का भरोसा नहीं, विश्वास। देखो हमको भरोसा था कि मेरा इज्जत बचा लेगा कौन, ये नारायण बचा लेगा, इसलिए मैंने उससे उठाया। एक ये उठी जो लगता था हम ही को उठा देगी, बैठो, ठीक है कि नहीं? तो मास्टर का भरोसा जीतिए, हंसिए कम, जहां गंभीर रहने की जरूरत है वहां जवाब दीजिए, ठीक है कि नहीं? तो दारा सिको किसका शिष्य, जबकि लिखे भी थे दारा बुलंद इकबाल का उपाधि, सब लिखे थे ना। अब फिर भी जो है सो उसका सत्यानाश कर दिए। जाकर रिवीजन कीजिए ना। नेक्स्ट लास्ट, नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोधी था। नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोधी था। संगीत का विरोधी था। लास्ट, शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया। अकबर के दीन इलाही का विरोध किया शेख अहमद सरहिंदी ने। क्यों किया? क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी क्या था? नक्शबंदी था। और नक्शबंदी संप्रदाय कैसा था? ऑर्थोडॉक्स था। बताए थे ना। ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब होता है? कट्टरपंथी, ठीक है? कट्टरपंथी था। ओके। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया। पूछेगा कौन से सूफी संत ने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया, तो किस पर टिक लगाइएगा? क्लियर हो गया? तो इन्हीं शब्दों के साथ बूस्टर फैक्ट भी हो गया नोट में। तो पूरा सूफी संत अब समाप्त हो गया ना। क्लियर हो गया ना? अब किसका दायित्व है? श्वेता किसका? अब आपका दायित्व है कि समय रहते पलथी मार करके इसको याद कर लीजिए। आशा करता हूं कि सूफी आंदोलन समझ में तो आ गई होगी, लेकिन तथ्य है तो तथ्य को तो रटना होगा, और समय रहते रट लीजिए, क्योंकि तथ्यों की दृष्टि से, अवधारणा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खंड की शुरुआत होने जा रही है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों के बाद, और वह है मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि विजयनगर और शिवाजी तो मेरे मूड पर है, हम अभी मूड नहीं बना पाए हैं आधुनिक भारत के लिए, इसीलिए हम अभी इसको थोड़ा सा
अभी मूड में है कि आज ज्योग्राफी पहले समाप्त करेंगे और फिर बायोलॉजी भी आपका चल रहा है और बायोलॉजी की शाखा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। शुरुआत तो सुजीत सर किए, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ओके कि नहीं। ओके, तो जय हिंद। 5 मिनट का ब्रेक है और ज्योग्राफी की कक्षा विश्व का भूगोल, जिसमें आज उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे छोटे खंड बाकी हैं। सभी बड़े खंड, जिनमें एशिया और अफ्रीका जो सबसे बड़े खंड थे, उसकी समाप्ति हो चुकी है और संपूर्णता के साथ हो चुकी है। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा मैथ देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वो सहयोगी की भूमिका में रहेगा। आराम से जो भी 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आएंगे तो उसको बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तब तक के लिए टेक रेस्ट, 5 मिनट का ब्रेक है। ज्योग्राफी की कक्षा की शुरुआत हो रही है, ठीक है। 5 मिनट में यदि टहल के आना है या बैठे रहना तो बैठिए। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू। सानो सानो सानो